तो एसबीबी ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ करके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम का डेटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे नेट इनकम डेटा दिया हुआ नहीं है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1685.38 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2272.28 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2525.49 लाख का इनकम। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.29 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22.47 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 23.85 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.4%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.13% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.56% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 56.39 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 25.67 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.41 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 की, सितंबर 2022 की निकल के आ रही है 0.02 की एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है 0.11 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। इन 3 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी की वो नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड ओवरऑल रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ने वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।